कहानी की शुरुआत में नासा के साइंटिस्ट डॉक्टर नोग्राडे बताते हैं कि जिस तरह हमारा सोलर सिस्टम है उसी तरह यूनिवर्स में एक और सोलर सिस्टम पाया गया है जिसमें जमीन की तरह जिंदगी है। इस प्लैनेट को नाम दिया गया है प्लैनेट जी। साइंटिस्टों का मानना है कि जिस तरह जमीन पर लिविंग क्रिएचर्स हैं उसी तरह इस जमीन पर भी होंगे। इसीलिए नासा इस प्लैनेट से राब्ता करने के लिए एक ट्रांसमिशन भेजता है ताकि वह इन लोगों से राब्ता कर सकें। और फिर ऐसा होता भी है। जल्द ही स्पेस साइंटिस्ट्स को 5 स्पेस शिप्स जमीन की तरफ बड़ी तेजी से आते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन इनमें से एक स्पेस शिप सैटेलाइट से टकराता है और हांगकांग में क्रैश हो जाता है। यह वह एलियन शिप होता है जिसके जरिए एलियन अपने प्लैनेट से राब्ता कर सकते थे। बाकी के 4 शिप्स समंदर में लैंड करते हैं, जिसे देखकर नासा, एयरफोर्स और सभी सिक्योरिटी फोर्सेस परेशान हो जाते हैं। यहाँ तक कि अमेरिकन नेवी भी उन्हें देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि वह उन्हें अपनी आंखों से तो देख सकते हैं, लेकिन वह उन्हें नेवी के रडार पर नजर नहीं आ रहे थे। अब यहाँ हमें लेफ्टिनेंट कमांडर एलेक्स दिखाया जाता है, जो जब इन एलियन शिप्स के करीब जाता है तो उसे एक जोरदार झटका लगता है, जिससे वह दूर जा गिरता है। इसके बाद एलियन के शिप से एक रोशनी निकलती है जो जहाज के चारों तरफ एक शील्ड बना देती है। इस शील्ड के अंदर नेवी के बहुत से शिप्स भी फंस जाते हैं। इसके बाद जब एयरफोर्स के जहाज इस शील्ड पर हमला करते हैं तो उनकी मिसाइलों का शील्ड पर कोई असर नहीं होता। अगले ही लम्हे एलियन के शिप्स समंदर से बाहर निकलते हैं। यहीं पर एलेक्स का भाई भी होता है जो अपनी नेवी शिप से एलियन को वार्निंग देता है, लेकिन तभी एलियन अपनी शिप से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स छोड़ते हैं, जिसके बाद एलेक्स का भाई अपनी शिप से एलियन पर हमला शुरू कर देता है। ताहम जब एलियन का शिप जवाबी हमला करता है तो वह नेवी के 2 जहाजों को तबाह कर देता है और इस हमले में एलेक्स का भाई भी मारा जाता है। इसीलिए एलेक्स अब अपने भाई का बदला लेना चाहता है और वह अपना शिप लेकर एलियन की शिप की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन एलेक्स के आदमी कहते हैं कि हमारे सिपाही समंदर में डूब रहे हैं, इसलिए हमें पहले उन्हें बचाने जाना चाहिए, जिसके बाद एलेक्स अपने शिप का रुख मोड़ देता है। दूसरी तरफ एलियन के शिप से 3 मशीनें बाहर निकलती हैं और वह एयरफोर्स के अड्डे पर जाकर तबाही मचाने लगती हैं। वहीं पर एक मशीन के सामने एक बच्चा आता है, लेकिन वह उसे नहीं मारती, जिसका मतलब है कि ये मशीनें सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक चीजों पर ही हमला करती हैं। वहीं दूसरी तरफ एलेक्स के साथियों को एलियन की एक बॉडी मिलती है और जब एलेक्स इस एलियन का सूट उतारता है तो वह एलियन जिंदा हो जाता है। तभी वहां इस एलियन के साथी भी आ जाते हैं, लेकिन जब वह सभी इंसानों को स्कैन करते हैं तो उन्हें कोई खतरा महसूस नहीं होता, क्योंकि उस वक्त किसी सोल्जर के पास कोई हथियार नहीं थे। लेकिन तभी एक दूसरा एलियन उस जगह पहुंच जाता है जहां नेवी के हथियार रखे हुए थे। इससे पहले कि वह एलियन उन्हें तबाह करता, एलेक्स उसे रोकने के लिए उस पर गोलियां चला देता है। इसके बाद वह एलियन एलेक्स को मारने के लिए उसके पीछे भागता है, लेकिन एलेक्स भागते हुए एलियन को नेवी की तोप के सामने ले आता है, जहां दूसरी तरफ एलेक्स की साथी कंट्रोल रूम से फायर करती है और अगले ही पल एलियन के परखच्चे उड़ जाते हैं। उधर दूसरी तरफ एलियन की एक टीम नासा की उसी जगह पहुंच जाती है जहां से नासा ने सिग्नल भेजा था। दरअसल एलियन का वह शिप तबाह हो चुका था जिससे वह अपने प्लैनेट पर राब्ता करते थे, और अब एलियन ने नासा की इस पूरी लैब पर कब्जा कर लिया है। वह इस स्टेशन की मदद से अपने साथियों को सिग्नल भेजकर पूरी दुनिया को तबाह करने वाले हैं। लेकिन एलियन को इसके लिए अगले 24 घंटे का इंतजार होगा, क्योंकि यह कम्युनिकेशन सिस्टम 24 घंटे में एक ही बार काम करता है। यानी अब इंसानों के पास दुनिया को बचाने के लिए सिर्फ 24 घंटे का वक्त है। अब रात हो गई है और एलेक्स और उसकी टीम एलियन को नेवी के रडार पर नहीं देख सकते, जिसकी वजह से वह उन पर हमला करने से कासिर हैं। तभी वहां एक जापानी ऑफिसर होता है जो एलेक्स को एक आइडिया देता है। वह कहता है कि समंदर में बहुत सारी लहरें होती हैं जिनकी बुनियाद पर मौसम का पता लगाया जाता है, इसलिए हम मौसम विभाग वेदर बुइज से समंदर की लहरों का पता लगाएंगे, क्योंकि जहां एलियन होंगे वहां समुद्री लहरों में कुछ तब्दीली होगी। इस तरह से वह एलियन को ढूंढने लगते हैं और बहुत ही जल्द उन्हें एलियन की लोकेशन का पता चल जाता है और वह उस जानिब मिसाइल छोड़ते हैं, लेकिन उनके मिसाइल मिस हो जाते हैं और अब एलियन को भी पता चल जाता है कि उनकी शिप कहां पर है। लिहाजा वह भी जवाबी हमला करते हैं, लेकिन उनका निशाना भी मिस कर जाता है। इसीलिए अब एलियन के 2 शिप्स उन्हें मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं, जिसके बाद एलेक्स की टीम एलियन के दोनों शिप्स पर मिसाइल फायर करती है और इस बार उनका निशाना ठीक जगह पर लगता है, जिसकी वजह से एलियन के दोनों शिप्स पूरी तरह से तबाह हो जाते हैं। यह पहली बड़ी कामयाबी होती है जो एलेक्स और उसके साथियों को मिलती है। तभी कम्युनिकेशन सिस्टम के जरिए एक कॉल रिसीव होती है जो एलेक्स की गर्लफ्रेंड करती है। वह एलेक्स को बताती है कि वह इस एरिया को जल्दी से तबाह कर दें जहां से उन्होंने एलियन को मैसेज भेजा था, क्योंकि वह जगह अब एलियन के कब्जे में है और वह जल्द ही अपने बाकी लोगों को यहाँ बुलाने वाले हैं। तभी एलेक्स देखता है कि एलियन का तीसरा शिप उनकी तरफ बढ़ रहा है, जिस पर एलेक्स एक प्लान बनाता है। साथ ही में एक आइलैंड होता है। एलेक्स कहता है कि सूरज निकलने में चंद मिनट बाकी हैं और हमें जल्द से जल्द इस आइलैंड तक पहुंचना होगा, ताकि एलियन जैसे ही सूरज की रोशनी के सामने आए हम उन पर अटैक कर दें, क्योंकि एलियन सूरज की रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसके बाद वह प्लान के मुताबिक उस जजीरे पर पहुंच जाते हैं और उनका पीछा करते हुए वह एलियन शिप भी वहां पहुंच जाता है और वह अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक हथियार बाहर निकाल देता है। लेकिन तभी पहाड़ी के पीछे से सूरज नमूदार होता है, जिसकी वजह से एलियन को कुछ भी नहीं दिखता।
एलेक्स और उसकी टीम के पास जितने भी मिसाइल होते हैं वह उस एलियन शिप पर फायर कर देते हैं और इस तरह वह तीसरे एलियन शिप को भी तबाह कर देते हैं। लेकिन तभी वहां एलियन का सबसे बड़ा मदरशिप समंदर से बाहर निकलता है और वह इन्हीं ड्रोन्स को एलेक्स के शिप पर छोड़ देता है। वह देखते ही देखते एलेक्स की शिप को बर्बाद कर देता है, लेकिन एलेक्स और उसके साथी समंदर में कूदकर अपनी जान बचा लेते हैं। अब उनके पास लड़ने के लिए कोई सामान नहीं है, इसीलिए वह पास के एक बेस पर जाते हैं जहां उन्हें एक पुराना नेवी का शिप मिलता है जिस पर कुछ पुराने कप्तान भी मौजूद होते हैं। अब एलेक्स उनसे मदद मांगता है, जिसके बाद वह बूढ़े पायलट्स भी एलेक्स की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर ये सब उस जहाज को लेकर एलियन के मदरशिप की तरफ निकल पड़ते हैं और जब एलियन का मदरशिप उनकी शिप को देखता है तो उसे पता चल जाता है, इसीलिए वह अपने हथियार बाहर निकाल लेता है और उनकी शिप की तरफ फायर कर देता है। लेकिन एलियन का निशाना मिस कर जाता है और इसी दौरान एलेक्स की शिप घूम जाती है। वह पूरी ताकत से एलियन के मदरशिप पर हमला कर देते हैं और देखते ही देखते एलियन का वह आखिरी मदरशिप भी तबाह हो जाता है। अब एलेक्स अपनी शिप से आखिरी मिसाइल फायर करता है जो नासा की उसी लैब पर जा लगता है जहां पर एलियन ने कब्जा किया था। इस तरह एलेक्स और उसके साथियों ने दुनिया को बचा लिया था, जिस पर उन सबको एजाज दिए जाते हैं। एलेक्स को जो गोल्ड मेडल दे रहे होते हैं वह एडमिरल हैं और ये एलेक्स की गर्लफ्रेंड के फादर भी हैं, जो पहले इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन इस कारनामे के बाद वह एलेक्स को लंच पर इनवाइट करते हैं और बैटलशिप की यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।